नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्क एंड टाइम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक मेथड से। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, वर्क एंड टाइम में देखिए इसमें 9 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए इसके पहले जितने भी टाइप हैं वो सारे टाइप का वीडियो हमने प्रोवाइड कर दिया है। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इसके बाद के जितने भी टाइप है उसे आप कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टाइप है, टाइप 1 है, साधारण प्रश्न। ठीक है, ये बहुत इजी होते हैं। बस ये है कि यदि आप प्रैक्टिस किए रहे तब इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजीली वे में आप कर पाएंगे। ओके, तो डेफिनेटली यदि आप ये 9 टाइप के क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं तो वर्क एंड टाइम के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अभी आप सारे वीडियोस को आप मतलब सारे टाइप को आप कवर कर लीजिएगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी है कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं ट्रिक मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी एक काम को 36 दिन में, ए और बी एक काम को 36 दिन में, और बी और सी किसी काम को 60 दिन में, ए और सी किसी काम को 45 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताइए जो सी है अकेला मतलब उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालें, कितना काम करना है। ठीक है, जब तक टोटल वर्क नहीं निकलेगा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं। तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो वो होगा 180। ठीक है, तो देखिए टोटल काम हमारा कितना है, 180 है, जिसमें ए और बी मिल करके एक दिन में क्या है 36 काम करते हैं। ठीक है, तो यदि हमको ये पता करना हो कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो देखिए यदि आप क्या करते हैं इस 36 में मतलब इस 36 को यदि आप इससे भाग करते हैं तो देखिए 36 बजे कितना होता है 180। तो ए और बी एक दिन में मिल करके कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ठीक है, ये जो निकलता है एक दिन का काम निकलता है यहाँ पे। ठीक है, अब बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाल देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो 60 तिया कितना होगा 180। इसका मतलब बी और सी मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ओके, उसी तरीके ए प्लस सी का हम लोग एक दिन का काम निकाल देते हैं। जब 45 में जब हम इससे भाग करेंगे तो 45 चौका कितना होगा 180। तो इससे ये पता चल गया कि ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, ए और सी मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे। तब क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि सी अकेले इस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको आप जोड़ दीजिए, तभी पता चल पाएगा। प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 5 3 8 और 4 12। ओके, अब देखिए ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी क्या है 2 बार है। ओके, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। तो दो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। अब 2 से हम इसमें भाग कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 छक्का 12। हमको निकालना किसका है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि सी इस टोटल काम को कितने दिनों में कर देगा। तो देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो ये 5 हो गया, और ये सी, तो सी का हमको पता करना है ना कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये निकाल लीजिए सी। अब ये देखिए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। मतलब सी एक दिन में एक काम कर पा रहा है। ठीक है, तो 180 काम को करने में उसे कितना दिन लगेगा, हम एक से भाग कर देते हैं। तो एक से भाग करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 180 दिन लगेगा सी को ये पूरा काम करने में। ठीक है,
तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या कहा था, ए और बी एक काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 60 दिन में करते हैं और ए और सी मिलकर उसे 45 दिन में करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा, उसके बाद एक दिन का काम निकालना होगा। ठीक है, एक दिन का काम कैसे निकलेगा, जब इसमें आप इससे भाग करेंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं मिल करके, ए और सी एक दिन में मिलके 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, जब ये निकल जाएगा तो आप ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकल जाएगा तो ए प्लस बी का वैल्यू ऑलरेडी दिया ही है एक दिन का काम, उससे आप निकाल लेंगे। इससे सी का एक दिन का जब काम पता चल जाएगा तो यहाँ टोटल काम में आप भाग कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी और इजिली वे में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, क्यू तथा आर द्वारा 15 दिनों में एवं आर तथा पी द्वारा 20 दिनों में, तदनुसार पी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी और क्यू मिल करके किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं और क्यू और आर किसी काम को मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं और आर तथा पी किसी काम को मिलकर के 20 दिन में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी उसे अकेला कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे कितना है, क्योंकि जब तक टोटल काम कितना करना ये नहीं पता चलेगा तो हम लोग बाकी चीजें नहीं निकाल पाएंगे। टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। ओके, अब जब 60 पता चल गया तो इन लोगों का एक एक दिन का काम निकालिए। देखिए पी और क्यू मिल करके किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, इससे इसका भाग कर दीजिए, 12 पचे 60। ये लोग एक दिन में इसका मतलब 5 काम करेंगे। ठीक है, उसी तरीके पी प्लस क्यू एक दिन में कितना काम करेंगे, इसमें 15 से भाग कर दीजिए, 15 चौका 60। तो पी और क्यू एक दिन में 4 काम करेंगे। इसी तरीके इस 20 का इसमें भाग कर दीजिए, 20 तिया 60। मतलब आर और पी मिल करके एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एक दिन का काम होता है। ठीक है ना, अब जब इतना निकल गया तो इन सबको आप जोड़ दीजिए। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं पी क्या कितनी बार है, 2 बार है, क्यू 2 बार है, आर 2 बार है। इसका मतलब 2 यहाँ पे क्या है, कॉमन हो गया, 2 पी क्यू प्लस आर। इसके पहले हम लोग जब जोड़े थे तो क्या हुआ था, 2p आया था, 2q आया था, 2r आया था, तो 2 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 5 4 9 3 12। ओके, तो इसका हम लोग इसमें भाग कर देंगे, तो p प्लस क्यू प्लस आर, तो 2 छक्का 12। अब कौन मतलब p उसे अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, इसका निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देखिए q प्लस आर का देखिए कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे p प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम। ओके, तो P का यहाँ से एक दिन में काम निकल जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब P एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो इस टोटल 60 काम को करने में इसे कितना दिन लगेगा, तो इसमें भाग कर दीजिए, तो 30 दुना कितना होगा, 60। इसका मतलब P को इस टोटल काम करने में 30 दिन का वक्त लगेगा। ये ऑप्शन सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस तरीके सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं, वही कार्य बी तथा सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं और ए तथा सी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए कामा बी कामा सी मिलकर उसे कितने दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट मेथड से दो मान के चलिए 10 से 15 सेकंड में आप कर सकते हैं, यदि टॉपिक आपका क्लियर है तो। ओके, चलिए इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, ठीक है ना, चलिए इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं,
बी और सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं और ए और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये नीचे हम लोग अभी देखिए पढ़े थे, कहा था कि ए बी सी मिलकर उसे कितने दिनों में कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन यही है। चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए ए, उसके बाद प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल करके ये टोटल काम को कितने दिनों में कर सकते हैं ये पूछ रहा है। टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं ना। तो एलसीएम हमारा कितना होगा, 60 होगा। अब ये देख लेते हैं कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। इससे हम लोग इसमें भाग कर देंगे, 10 छक्का 60। ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे और बी और सी मिलकर के इसमें से इसके भाग कर दिए, 6 दाम में 60, 10 काम करेंगे। और ए और सी मिलकर के इस टोटल काम को मतलब एक दिन में कितना करेंगे, 12 25 60, एक एक दिन का इन लोगों का काम निकले। ठीक है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम, बी और सी मिलकर एक दिन में 10 काम, ए और सी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब टोटल वर्क और एक दिन का जब काम निकल जाता है तो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ 2 कॉमन भी कर सकते हैं, क्योंकि ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा। उसके बाद इन सबको जोड़ लीजिए, 10 और 5 15 और 6 21। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, ए 2 बार है, बी भी आपका क्या है 2 बार है और सी भी आपका क्या है 2 बार है। ओके, तो इसका मतलब 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी और ये हो गया 21। तो अब ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हम कैसे निकालेंगे, इसका इसमें भाग हो जाएगा 21/2। मतलब ए और बी प्लस सी एक दिन में मिल करके इतना काम कर रहे हैं, 21/2 का। तो इस टोटल काम को करने में कितना टाइम लगेगा ए प्लस बी प्लस सी को। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमेशा भाग करते हैं, तब पता चल जाता है कि इसका इन तीनों का एक दिन का काम कितना होगा। तो हम भाग कर देते हैं 21/2 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 60। और चूंकि ये भाग में है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये गुणा में होता है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे चला आएगा। ये रूल है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भाग में है ना, तो सॉल्व करेंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो ये जब गुणा में होगा तो ये 2 ऊपर चला जाता है और 21 नीचे चला आता है। ओके, अब ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और 20 तिहाई 60। ओके, तो 20 दूना 40/7। अब इसको और सॉल्व कीजिए, 7 पचे 35 और 5 40। इसका मतलब 5 सही 5/7 दिन लगेंगे इस टोटल काम को कर। इस मतलब ये जो 60 काम है, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके यदि करेंगे तो इस टोटल काम को 5 सही 5/7 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यदि कोई दिक्कत आता है, यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है। आपको बताना है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, सी और ए मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। ऑप्शन आपका दिया 40 दिन, 60 दिन, 21 दिन, 24 दिन। ओके, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, टोटल वर्क निकालिएगा, उसके बाद एक दिन का काम निकालिएगा। यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, डेफिनेटली आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।